उसकी भी अलग अलग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट ट्रेनिंग सेमिनार्स जो है वो लगातार आपको फिजिकल और इस तरह से जूम के ऊपर जो है वो लगातार दिए जाते हैं। आज का जूम जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वर्जन का जो है वो फ्रंट आपको देने के लिए एक जो है वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट इंफॉर्मेशन रहेगा। जो लोग इसमें ऑलरेडी 2-4 बार या 10 बार 20 बार भी अगर वो उन्होंने आया हुआ है तो भी उनको जो है वो आज बहुत सारी चीजें नई दिखने वाली है, नई समझने वाली है। नए लोग जो है उनके लिए तो ये सभी चीजें नई हैं, लेकिन जो पुराने हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है वो चीजों को समझने के लिए अपना दिमाग जो है वो खुला रखे। अगर आप सब लोग जो है मेरी आवाज सही तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मेरी बातों को जो समझ रहे हैं, तो वो फटाफट जो है वो थंब दिखा दे, हैंड्स दिखा दे, हैंड रेस दिखा दे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल फुल जो है वो बातें सुनते हैं, कैसे ये जूम के ऊपर ये बिजनेस होता है, कैसे लोग जो है वो अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। सब लोग जो है वो रिएक्शंस दीजिए ताकि पता चले कि जो है वो लोग जो है वो हर एक बात को जो है वो समझ रहे हैं। सो कैसे ये रोड मैप कैसे काम करता है, हर साल कैसे काम होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर भी लगातार ये काम होगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स मेटावर्स के क्या होते हैं, हर मेटावर्स के अपने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। तो आप भी कैसे अपने अपने प्रोजेक्ट को और ज्यादा चीजें समझ पाए, हम एज अ कम्युनिटी क्या हमारा रोल होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का क्या रोल होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो बहुत सारी चीजें इसी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो कवर अप करने वाले हैं। मेजर जो है वो 5 टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मेटावर्स जो है वो काम करता है, जिसमें हार्डवेयर जो है वो VR डिवाइस होता है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जिसको हम कहते हैं वो होता है। साथ में बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, जिससे डेटा एनालिसिस से लेकर माइक्रो लेवल के ऊपर जो है वो यूजर बेस को किस तरह से इंटरैक्टिव रखा जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंटरनेट के माध्यम से AI और AR और VR और मिक्स रियलिटी को भी साथ में कनेक्ट कर पाए। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक जो कहते हैं कि ग्लोबली रहे, वर्ल्ड वाइड रहे, और जब तक रहे तब तक जो इंटरनेट जिंदा है। अभी IRCTC यानी कि हमारे इंडियन रेलवे ने पॉलीगोन के साथ में अयोध्या में जो हमारे पिलग्रिम्स है यानी कि जो भक्त हैं, वो जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनके लिए टिकट जो है वो NFT में प्रोड्यूस की गई, प्रोवाइड की गई कि जो लोग अगर अयोध्या जाते हैं तो उनके पास ये प्रूफ होता है कि ये जो लोग हैं ये NFT के माध्यम से इनके पास प्रूफ है कि ये तारीख को इतने बजे जो है वो इस ट्रेन के माध्यम से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे। और वो तब तक वो इंफॉर्मेशन रहेगी जब तक इंटरनेट जिंदा है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट भी अभी ले रही है। लोग समझ रहे हैं कि NFTs की क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों NFTs होती हैं, कौन सी NFTs वैल्यूएबल होती हैं, कौन सी कलेक्टेबल होती हैं, कौन सी यूटिलिटी वाली होती है, कहाँ कौन सी NFTs को डिजाइन किया गया है, किस तरह से डिजाइन किया गया है, वो आर्ट की NFT है या किस ब्लॉकचेन के ऊपर उसको डिजाइन किया गया है, कौन सी पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए उन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, वो क्रिप्टो करेंसी जिससे खरीदी बेची जा सकती है, साथ में उसको बैकएंड में उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रुपीज में उसको पे करके भी वो NFTs आपके पास कैसे आ सकती है। जब प्रोविजन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब से ये इंडिया में हिंदुस्तान में भी लागू पड़ चुका है, तो वहां से बहुत बड़ी कंपनियां जो है वो अब इंडिया में आकर काम करना चाहती है, जिसमें पहली कंपनी जो है वो बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई है, जिसका नाम है भारत बॉक्स। सैंडबॉक्स कंपनी का ही एक वन ऑफ द पार्ट है भारत बॉक्स। जिस तरह से डिसेंट्रलैंड के बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग जो है वो मार्केट में जो है वो सेल करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनियां डिजाइन करके डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह से मल्टीपल जो है वो अब इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। 5G इंटरनेट भी कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो उसके ऊपर। तो दिस इज अपडेट वंस अगेन, एक बार अपडेट आ रहा है कि IPO 2 NFT का जो है वो परचेज होने का जो है स्टार्ट हो चुका है, और उसमें पार्सल्स जो है वो ई कैश से जो है वो आप लोगों ने खरीद लिए होंगे। बहुत सारे ई कैश के अभी भी शायद एक जो आज का लास्ट दिन शायद ये कह सकते हैं कि 12 बजे तक जितने हो सके उतने ई कैश से भी जो है पार्सल्स बाय कर सकते हैं। ये 13 तारीख का था, लेकिन टेक्निकल एरर्स की वजह से 2 दिन मिले, ऊपर से जो एक्सटेंड हुए हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को ये बेनिफिट मिला है। जिन लोगों ने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन जिनके पास नहीं पहुंची है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है वो सीख जाए कि कैसे इसको खरीदा जा सकता है, कैसे ई कैश का जो है वो
पर यूज किया जा सकता है और फिर उसको जो है वो NFT परचेज की जा सकती है। तो IPO 2 का ये जो जितना भी आपने परचेज किया है उसका जो ब्लॉक जो है वो प्री परचेज में आपके पास जो है वो होल्ड हो जाता है, और जैसे ही IPO 2 लॉन्च होगा उसके बाद तुरंत जो है वो आपके वॉलेट के अंदर आपको जो है वो पार्सल्स डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि कैसे ये प्रोसीजर जो है वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉन्चिंग से पहले आपके पास जो है वो सब चीजें जो है वो परचेज के लिए आपको दी जाती हैं। फैसिलिटीज जो है वो जो है वो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो IPO 2 जो है वो अब लॉन्च होने वाला है। सो अभी आप सब लोग प्रिपेयर रहें ताकि जो है वो आप हर एक चीज जो है वो सही टाइम पे जैसे ही लॉन्च होते ही आप सब चीजें खरीद पाए, पार्सल्स और सभी चीजें, राइट। सो क्या होता है मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों को एक इंटरैक्टिव स्पेस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। एक एक्सपेंसिव जो पूरा इंडस्ट्री है, यानी कि जो IT इंफॉर्मेशन हम कहते थे, याद है हम सब लोग जो बोलते हैं जैसे WWW जब से शुरू हुआ, तब से वर्ल्ड वाइड वेब जब से शुरू हुआ तब से लेकर, यानी कि वेब 2.0 की दुनिया से बात के लेकर अभी तक वेब 3.0 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW से लेकर अब जो है वो इंडस्ट्री WWW से निकल कर अब जो है वो मेटावर्स की इंडस्ट्री पे आ रहे हैं। यानी कि हम कहने के लिए वो डोमेन होगा, लेकिन डोमेन जो है वो .com से निकल कर कई सारे ऐसे पर्पसेस के नाम के साथ में ही आ सकता है। डोमेन को ज्यादा उसमें जो है वो इतना जो है वो एम्पावर किया गया, साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी उतना ही बड़ा एम्पावर किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी 900 लोग या 1000 लोग जो है वो उसमें से थोड़े लोग अगर YouTube पर चले जाएं तो यहाँ पर भी जो लोग नए आ रहे हैं, जिनके पास लिंक पहुंची, जिनके पास YouTube की लिंक नहीं पहुंची है, वो लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग YouTube के ऊपर जाकर ये चीजें देख सकते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि YouTube के माध्यम से इसको जो है वो पार्टिसिपेट करें। ऑलमोस्ट आप देखिए मेटावर्स की दुनिया में अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो मेटावर्स के अंदर। तो मेटावर्स में आप जैसे आप इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लीजिए ताकि जो आप पता चलेगा कि आप जो है वो पूरे वर्चुअल लैंडस्केप के अंदर आप अपने आप में जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप अभी तक के जितने भी मेटावर्सेस हैं उसमें VR डिवाइस के साथ में जैसे फेसबुक ने, यानी कि ऑक्यूलस उसकी कंपनी का नाम है, वो फेसबुक का एक वन ऑफ द पार्ट है, उन्होंने एक VR डिवाइस बनाया। वो 3rd वर्जन जो है वो अभी इसमें लॉन्च हो चुका है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आप इमर्सिव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वर्क रूम करके जो उनका एक प्रोडक्ट है, अगर आप उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा तो आप पता चलेगा कि वर्क रूम करके जो उनका प्रोडक्ट है वैसा, जिसमें आप ये जैसे जूम मीटिंग करते हैं वैसे आप वर्चुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ में जो है वो आप इंडिविजुअल अपने एवेटर के साथ में मीटिंग कर सकते हैं। सिर्फ इतने से लिमिट नहीं वो रहता, लेकिन आप एक पर्सनलाइज्ड एवेटर आपको बना सकते हैं। और अब यहाँ AI के माध्यम से ऐसे एवेटर्स बन रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ फोटो भी अगर आपने ऐसा रख दिया तो वो फोटो अपने आप जो है वो गूगल ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि फोटो अपने आप वो जो है वो वीडियो की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और वो वीडियो जो कंटेंट आपने दिए हुए हैं वो कंटेंट लिपसिंग के साथ में जो है वो फोटो जो है वो आपको बोल देता है। इवन बॉडी के जो मूवमेंट है वो भी कंप्लीटली जो है वो AI के माध्यम से वो कंप्लीट हो जाता है। ये गूगल का प्रोडक्ट भी अभी थोड़े ही दिनों में वो लॉन्च अभी एज ऑफ नाउ जो है वो गिटहब के ऊपर रन हो रहा है, और जो सॉफ्टवेयर के जानकार हैं वो उसमें अभी चीजें सीख रहे हैं। AI के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी एज ऑफ नाउ अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन लोग फिर भी उसमें एंजॉय कर रहे हैं। चैट GPT के भी, यानी कि ओपन AI से लेकर मिड जर्नी से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसमें AI की मदद से आप अपने जैसा ही दिखने वाला एक एवेटर भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो फेस जो डिटेक्शन होता है या आईज है या फिंगरप्रिंट्स हैं ये आगे जाके और ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं, इसलिए एवेटर को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि डीप फेक और AI की वजह से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, 1400 से ज्यादा AI के टूल्स अब मार्केट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 30 से 40 टूल्स ऐसे हैं जो फ्री में हैं, और वो फ्री टूल्स को इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ चीजें जो है वो कर पाते हैं। वीडियोस बनाना, ऑडियोज बनाना, गाने बनाना, अपने आवाज में पूरे गाने रिकॉर्ड करवाना। आपने देखा होगा मोदी जी का भी गाना जो है वो आजकल बहुत ज्यादा AI में
एआई के ग्रुप्स में जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स और ये जो है वो स्पीचेस और आवाज जो है वो एआई के माध्यम से, यानी आगे का जो जमाना है वो बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन का आने वाला है। तो मेटावर्स की दुनिया में एक रियल टाइम सोशल इंटरेक्शंस आप जो है वो कर पाते हैं, जहां पर आप उसी दुनिया में जाते हो जहां पर जो है वो लोग बात कर सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड जो जहां पर जैसे हम और आप अभी जूम पर है, तो एक अलग सी इंटरनेट की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैसे ही आप सोशल इंटरेक्शंस जो है वो मेटावर्स के ऊपर जो आपका उसका हार्डवेयर है, 3D हार्डवेयर जो हम जो कहते हैं कि हैंडसेट है, जैसे एप्पल ने जो लॉन्च किया वो 3.5 लाख का है, सैमसंग ने लॉन्च किया अभी, और दूसरे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, इवन लिनक्स भी अपना प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बिजनेस में बहुत सारी अपग्रेडेशन एक साथ में जो है, तो ये अगेन वंस अगेन एक अपडेट आया है। तो अपडेट में ऐसा है कि मेटासॉइडवर्स का IPO2 NFT जो है वो अब थोड़ी दिनों में लॉन्च होगा, ताकि जिसमें आप NFTs को परचेज कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, और जो वो बड़े इन्वेस्टर्स की नहीं लेकिन माइक्रो इन्वेस्टर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि पार्ट ऑफ पार्सल से भी अब मेटासॉइडवर्स IPO2 में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, जो $500 के मल्टीप्लीकेशन में है, $1000 के मल्टीप्लीकेशन में, और अगर पूरा पार्सल है अगर आपको चाहिए तो वहां $8000 का NFTs है। यानी कि वो पार्सल में कन्वर्ट होने के लिए $8000 का NFT जो है वो जो है वो पूरा कंबाइन किया जा सकता है। तो कैसे इस NFTs को बाय सेल किया जा सकता है, कैसे पार्ट ऑफ पार्सल्स में आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीजों के लिए भी प्रैक्टिकल जो चीजें जो है वो आपको एक आध दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आप इसके फैमिलियर हो जाओगे। अगर आपको गूगल पे, फोन पे यूज करना आता है, अगर आप व्हाट्सएप और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत कोई ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस नहीं है। आप आराम से जो है वो मार्केट प्लेसेस में या वॉलेट्स में इसका इस्तेमाल करके आप जो है वो जो है वो सब चीजों में पार्टिसिपेट IPOs में कर सकते हैं। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हो जाती है पूरी, यानी कि जहां पर आप रियल एस्टेट्स के लेकर हर एक चीज में जो है वो आप डिजिटल एसेट्स को बाय कर सकते हैं, वर्चुअल करेंसीज को और गुड्स को जो है वो आप रीडिफाइन कर सकते हैं, और ई-कॉमर्स को एक पूरा जो है वो रीडिफाइन करना और उसको रिफॉर्म करने के लिए ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। यानी कि आप समझो कि जो सब्जी मंडी जिस तरह से आप फील करते हो, या जो मार्केट जो आप दिलचस्पी करने जाते हो, सुपर मार्केट में जिस तरह से आप खरीदी करने जाते हो, वही सेम माहौल जो है वो आपको घर में बैठ के मिले, वैसा मेटावर्स के जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में भी वो डिजाइन किया जा रहा है। यानी कि एक के साथ साथ में खरीदी का भी एक्सपीरियंस है, तो यूनिक चीजों को लेकर जो है वो डिजाइन मेटावर्स में उतना ही है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि आप रेगुलर जो चीजें खरीदते हैं या देखते हैं या पसंद करते हैं, या आपकी प्रोफाइल जिस तरह से है, अगर आप डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इंजीनियर है तो आपको इंजीनियर की चाहिए, अगर आप मार्केटिंग वाले हो तो मार्केटिंग की चाहिए, आप गृहिणी हो तो गृहिणी वाली चाहिए। तो जो चीजें आप देखना पसंद करते हो, सुनना पसंद करते हो, वही आपके सामने आए, उसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आपके सामने आए, या उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो ये सब चीजें आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको एक सुपर हीरो की तरह आपको जो है वो सब चीजों को मदद करे। ये वर्चुअल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज रहेगा, जिसमें आप अमेजिंग चीजें जो है वो कर सकते हैं। अब देखो, जो चीजें फिजिकल दुनिया में जो आप करते हो या इंटरनेट की दुनिया में आप करते हो, वैसे ही आप उसके वर्चुअल एडवेंचर्स कर पाए, यानी कि पहाड़ चढ़ना, कुश्ती करना, जिम करना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप मेटावर्स के अंदर कर सकते हैं। दोस्त बनाना, अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना, बड़ी बड़ी इवेंट्स में जाना, लॉन्चिंग्स में जाना, गाने लॉन्च करना, एडवेंचर्स करना, नई नई चीजें करना, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, हॉबीज जो आपको अच्छी लगती हैं वो करना, और कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी आपको एक नई नई जो यूनिक चीजों के साथ में आपको कॉन्सेप्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गाइडेंस मिलना, कि आप जो है वो और ज्यादा चीजों को अपग्रेड कर पाए। और ये आपके एवेटर्स के साथ में आपका एक वर्चुअल आपको एक साइड किक मिले, ताकि आप जो है वो अपने ये जो आपका डिजिटल जो फेस है वही आपका एक ब्रांड बने, और आप जो है वो
वर्ल्ड में आप जैसे सोशल मीडिया में जैसे आपका अकाउंट है, वैसे ही वो एविटर भी आपका सबका जो है वो दोस्त बने। होप आप सब लोग जो है उन चीजों को समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पहली बार आए हुए हैं, तो शायद जो है वो लैंग्वेज में या जो शब्द हैं वो अगर उनको समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही ना समझ में आए या थोड़ा बहुत समझ में आए, ट्राई करना इसको समझने के लिए, क्योंकि इतना भी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये दिखता है या लगता होगा शायद अगर ऐसा। लेकिन आप अगर इसको बार बार सुनना शुरू करोगे तो आप बहुत कुछ चीजें जो है वो आराम से जो है वो आप इसको कर पाते हैं। गिव मी अ सेकेंड। यस। सो एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक इनकम जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट करता है। यानी कि आप समझो कि अगर आपको हर एक चीज आपको एआई के माध्यम से करनी है, अभी आपने चैट जीपीटी में एक नया वर्जन आया जो पेड वर्जन में डेल ई है, जो अगर आपने देखा होगा तो उसमें वीडियोस बनाना, डिजिटल एसेट्स को और ज्यादा अच्छे से डिजाइन करना, वो हर एक डिजिटल कंटेंट को, आर्ट वर्क को, हर एक चीज में डेल ई एंड चैट जीपीटी। अभी आप समझो डेल ई जो है वो $20 पर मंथ का जो है वो उसमें चार्जेस लगते हैं। 4.5 और 5 चैट जीपीटी जो वर्जन आ चुका है वो भी एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर आया है। ज्यादा लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड बिजनेस में जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी। यस, सो वी हैव 31 मार्च तक जो भी अपना सेल हो रहा है उसमें टीएसवी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारा ग्लोबल वर्चुअल ट्रेड सेंटर एक्सेलेंस अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट जो है 30 वर्ष में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ जो वो होने वाला है। उसमें आपके पास टारगेट्स हैं, आपके पास बोनंजाज हैं, तो आप उसके ऊपर लगातार जो है वो अपने आप को ध्यान रखें और चीजों को अपग्रेड करें ताकि जो है वो लोग आपको समझ पाए। सो ये हमारी पूरी टीम को अगर आपको वहां पर मिलना है दुबई में, अगर आप उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आगे के डेवलपमेंट्स और ग्रोथ को जानना चाहते हैं, तो आपको हमारी जो ये टीम को मिलने के लिए जरूर दुबई कि जो है वो इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए, आपका थॉट प्रोसेस ग्लोबल बनाने के लिए आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर्स को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कैसे एक्सपोज होते हैं, कैसे बिजनेस के लोग जो है वो कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे को मिलती हैं, बातचीत करती हैं, और कैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्लोबली आगे बढ़ते हैं। वो सब चीजें बातचीत से और चीजें की इंफॉर्मेशन के पास ऑन से आप ये सब चीजें वहां पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आप हमारे यंगेस्ट सीईओ मिस्टर रविंदर बंगड़, हमारे चेयरपर्सन मिस्टर सतीश मोस्ट्रा, हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख, उन सभी के साथ में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स से मिलना चाहते हैं, बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको जो है नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी एग्जीबिशन हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए ताकि आप जो है इन चीजों को देख पाए। जब आप लास्ट टाइम पे जो लोगों ने आइकॉनिक फाइनेंस एक्सपो में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहां पर न्यूज मीडिया और सभी चीजें इंटरनेशनल मार्केट के लोग जो है वहां पे आए थे, वर्ल्ड के लोग जो है उन्होंने हमारे स्टॉल को विजिट किया था, और सभी इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट में पास ऑन की जाती हैं। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हिंदुस्तान में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में बात करते हैं। कई बार ये होता है कि कोईने गुजराती खबर पड़े छे तो गुजराती में बात करे, कोणाला मराठी समजता ते मराठी मध्ये बोलता। कई लोग जो है वो पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे टॉक इन इंग्लिश, द पीपल अंडरस्टैंड इन पंजाबी। ਤੁਸੀਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ समझते हैं तो ਉੱਥੇ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ गल कर सकते हैं, हरियाणवी में गेलपुरी समझ सकते हैं, आप लोग बातें कर सकते हैं सभी चीजें में। अगर आप आंध्र में हैं तो आंध्र करके आप जो है उनसे बात कर सकते हैं। आप तमिल में हैं तो तमिल में बात कर सकते हैं। हर एक कंट्री के लोग, यानी हर एक स्टेट्स के लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। अगर आप थाईलैंड के हैं तो आप सवारी काप कर सकते हैं। अगर आप कोरिया में हैं सो करामसी मदा कर सकते हैं। एवरी कंट्रीज एंड एवरी स्टेट्स पीपल आर देयर वेयर टू यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन टॉक, वी कैन डिस्कस विद देम। आप हर लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता है, कैसे दुनिया में लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं। हर जगह पे आप ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास ऑन कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ में, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो
अपनी यादें जो है वो सजो के जाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करके जाते हैं, बातचीत करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ में। अगर आप ये सब चीजें समझना चाहते हैं तो आपको वंस अगेन द अपडेट इज देयर कि मेटा सॉइलवर्स जो है वो अपनी लेयर 1 की ब्लॉकचेन जो है वो अप्रैल महीने में जो है वो लॉन्च करने वाला है, और डेट है जो अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि 19 तारीख को जो है वो इवेंट जो है वो वहां पर होने की जो है वो प्लानिंग्स जो वो हो रही है। लगातार जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी अब जो है वो रिटर्न में होने की तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत जल्द जो है या 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो इसके ऊपर बहुत और ज्यादा लोग जो इसको विजिट कर पाए, उसके ऊपर लगातार जो है वो डिस्कशंस चल रहे हैं, प्लानिंग चल रहे हैं कि कैसे ज्यादा लोग जो है वो हमारी ब्लॉकचेन के इवेंट्स में आ सके। लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी अभी तक के जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं उसमें सुपर डुपर पावरफुल, जैसे हम SHA-256 में जिस तरह से बिटकॉइन को देखते थे, वैसे किकाक 256 को इथेरियम में देखते थे, वैसे ही दूसरे जितने भी एल्गोरिथम्स में डिजाइन किए हुए कार्डानो हो यानी कि ADA है या पॉलीगॉन है, पोल्काडोट है, ये हर एक ब्लॉकचेन के जितने भी ट्रांजैक्शंस वहां पर होते हैं, जहां पे डेली ट्रांजैक्शंस और मंथली ट्रांजैक्शंस और हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस को ऊपर अगर एनालिसिस करके देखा जाए, साथ साथ में उसकी गैस फीस जो GWI में काउंट होती है या फिर उनके मानांक में जो काउंट होती है, उसमें भी कितना उनका रेवेन्यू मॉडल्स है उसके ऊपर भी डिस्कस हो सकता है। अभी एज ऑफ नाउ जो BRC-20 जो नया एक पूरा वर्जन जो बना हुआ है इथेरियम 2.0 के ऊपर, उसके ऊपर भी लगातार किस तरह से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वो भी आप चीजों को आगे जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड बिजनेस में NFTs के ऊपर देखो मार्केट कितना ग्रो कर रहा है। कल का आज का जो मार्केट है वो $22 मिलियन का मार्केट 24 घंटे का NFT के ऊपर हुआ है। यानी कि एक तरफ बिटकॉइन जो है वो -7% का डाउन दिखा रहा है, जहां पर NFTs को जो है वो $22 मिलियन की जो बिजनेस जो है वो दिखाई दिया रहा। आज की बात कर रहा हूं, तो ये मोर और लेस जो है वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर जितनी एक्साइटिंग थी उससे कई गुना ज्यादा जो है वो ब्लॉकचेन और NFTs को लेकर, NFT फाइनेंस को लेकर, फॉरेक्स को लेकर, NFT का जो क्रिप्टोस को फॉरेक्स के साथ में यानी कि फिएट करेंसी को NFTs के साथ में कंबाइन करने की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो यहाँ पर भी दिख रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के ऊपर जो दिख रही है, एक्साइटिंग चीजें हैं, बहुत नए प्रोडक्ट्स और नई चीजें की उम्मीदें बढ़ रही हैं। NFTs के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी एक ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहे हैं। 22 मिलियन इट्स अ बिग अचीवमेंट इस मार्केट की, जहां पर एक बाजू क्रिप्टो डाउन, वहां पर मार्केट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ब्लॉकचेन और की टेक्नोलॉजी के पीछे अगर हम बात करें तो ये एक सिक्योर पेमेंट गेटवे की तरह ये काम कर सकता है, और ये एक आइडेंटिटीज को इनक्रिप्टेड रखकर ये इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर सेव करने के लिए, और IPFS सर्वर्स के ऊपर, यानी कि फिर वो AWS सर्वर हो या हम नए सॉफ्टवेयर के साथ में अगर इसको देखें एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर के साथ में देखें, तो ये सभी जगह पर जो है वो सर्वर्स का जैसे डेटा अगर हम समझे कि 1 GB डेटा भी अगर ब्लॉकचेन के ऊपर उसको सेव करना है तो एक बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है। अगर ब्लॉकचेन में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा अगर 1 GB का है तो एक बहुत बड़ा डेटा बनता है, वो भी रखा जा सकता है, क्योंकि डेटा हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक से जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक टू ब्लॉक कनेक्ट की जाती है, जो यूनिक होती हैं और जो जेनेसिस ब्लॉक तक जो है वो कनेक्ट होती है, वो सभी ट्रांजैक्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लेकर हर एक जो डेटा के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी अपने सभी यूजर्स को जो है वो सेफ देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जो टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर जो काम करने वाली कंपनीज जो है वो अपने लेजिटिमेट बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रूप रहेगा जो टेक्नोलॉजी। कल जो है वो हम इसी प्रेजेंटेशन को इंग्लिश के अंदर 45 मिनट के लिए हम रखने वाले हैं। अगर आप सब लोग अगर उसमें अपने इंटरनेशनल या तो फिर जिनको इंग्लिश में इन चीजों को समझना है उनमें अगर आप ये चाहते हो कि हाँ ऐसे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश में हमें इनवाइट करना है, अगर हाँ है तो कल ये सेम लिंक के ऊपर आप जो है वो उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज से अग्री हो कि ये चीज एक इनिशिएटिव ऐसा लेना चाहिए, एक ट्राई जो है वो कर रहे हैं कि हम लैंग्वेज में इंग्लिश में हमें ये प्रेजेंटेशन जो है वो करना चाहिए। सो अगर इन चीजों में अगर यस है तो प्लीज मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो
इस चीज को जो है वो मानते हैं, सो फटाफट यस लिखिए कि यस इंग्लिश में होनी चाहिए। जो अच्छा नो भी कहने वाले लोग हैं, वेरी गुड। तो नो कहने वाले भी तो ठीक है, नो जो लोगों को नहीं है वो हिंदी में तो है ही है, जिनको इंग्लिश में है किसी को, उनको वहां पर इनवाइट करने के लिए बता रहे हैं। तो ग्लोबल बिजनेस बढ़ रहा है, इंटरनेशनल आपके जो लोग इनवाइट करना है अगर आपको, तो ये सेम लिंक जो है वो कल आपको जो है वो इंग्लिश में उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में इंटरनेशनल समझना है उनके लिए, राइट। बाकी जो लोगों को हिंदी में समझना है उनके लिए तो मैं हिंदी में बात बता ही रहा हूँ, राइट। सो जो लोग हिंदी में नहीं सुन पाते, जो लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, सेम लिंक में आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कल भी ये लिंक जो है वो वापिस आपको इंग्लिश के लिए जो है वो सेंड की जाएगी, रीसेंड की जाएगी, ताकि आप इसको और ज्यादा से अच्छे से समझ पाए, राइट। सो इंटरनेशनल आपकी टीम को बढ़ाने के लिए आप सभी लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सो कल का जो है वो इनिशिएटिव जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो बहुत दिनों बाद, ऐसे तो कह सकते हैं कि एक अरसे के बाद जो है वो इंग्लिश में हम वापिस जो है वो अपनी कम्युनिटी को और ग्लोबल बिजनेस में चीजों को समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उनका एजुकेशन जो है वो बड़ा उनको दे सकते हैं, अपने बिजनेस को समझा। तो वंस अगेन अपडेट कि हमारा ब्लॉकचेन जो है वो एक बार इम्प्रोवाइज हो जाएगा, एक बार उसको रूटीन में आ जाएगा, उसके 6 महीने तक में हम जो है वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन के साथ में अपने आप नए प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। यानी कि हमारे ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा हाइब्रिड एक्सचेंज, उसके पहले शायद हो सकता है कि एक और अच्छा खासा न्यूज आ जाए कि जहां पर फॉरेक्स या दूसरे मार्केट के साथ में कनेक्टेड होने वाली चीजें भी मार्केट में हम डिलीवर यानी देख पाए। और प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकल टीम उसके ऊपर लगातार काम कर रही है, लॉ की टीम इसके साथ काम कर रही है, कोर मैनेजमेंट लगातार उसके ऊपर काम कर रही है, मैनेजमेंट भी उसके ऊपर लगातार जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि कैसे इस मार्केट को जो है वो और ज्यादा, ये ग्रीन मार्केट को और ज्यादा जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। ये जो बुल रन है वो अगले 1 साल तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, जितना भी ये बुल रन रहता है उस बुल रन में मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है वो कवर अप किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर बेयर मार्केट भी आता है तो हम अच्छे खासे एजुकेशन की वजह से जो है वो उसको सर्वाइव कर सके और अच्छी लेवल के ऊपर जो है वो इस मार्केट को देख पाए। सो मार्केट है, अप्स एंड डाउन जो है वो मार्केट का ट्रेंड होता है, वो अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने हाथ में जो है उन चीजों को अगर समझ के किया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इस मार्केट से किया जा सकता है। सो नॉन फंजिबल टोकन की इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ रही है। एंटीक आइटम्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, हर चीज की एनएफटी बन रही है और उसका मालिकाना हक जो है वो ओनर का रहता है, यानी ओनर डिसाइड करता है कि कैसे किस चीज को खरीदा जाए, कितना बेचा जाए और क्या। यस, सो एक्सचेंज जो है वो एनएफटी मार्केट प्लेस में आपको ट्रेड करने के लिए, एमएसपी के बेनिफिट्स को लेने के लिए, यूएसडीटी पे हर एक चीज को और बोनसेस को लेने के लिए एक्सचेंज जो है, वॉलेट्स जो है वो आपको अपडेट किए जाएंगे, ताकि जो है वो आप इसको आराम से जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ में उसको सर्विस दे पाए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो है उन चीजों को इजीली ट्रेड कर पाए। सो ये एक्सचेंजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो डिजाइन करके दी जा रही है, ताकि जो है वो और ज्यादा अच्छे से हम जो है वो मेटा सॉइल वर्स में हम आगे बढ़ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री का अवेयरनेस जो था वो मेटावर्स इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन और हर एक चीज में आप कैसे काम कर सकते हैं। और साथ साथ हमें मेटावर्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मेटा सॉइल वर्स वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लेकर आ रहा है मेटा सॉइल वर्स, टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को लेकर लगातार आगे बढ़ने के लिए। आप समझो समय ऐसा है कि अगर आप राइट टाइम पे राइट चीजें कर लेते हैं तो एक अच्छी चीज काम में आती है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये मेटावर्स और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वो एक सर्टेन लेवल में एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाली है, क्योंकि ये ट्रेंड सेटर्स हैं, नई जमाने की चीजें हैं और इसको लगातार वर्ल्ड जो है वो देख रहा है। मेटावर्स की दुनिया में 3.0 की दुनिया में 3 डायमेंशनल हार्डवेयर के साथ में कनेक्ट होकर और मिक्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑग्मेंटेड रियलिटी के साथ में
ये मेटावर्स का नया प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें अगर आपको देखनी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप दुबई, आप जो है वो 2024 के दुबई में अप्रैल में जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज इवेंट होने वाला है। तो आप सब लोग जो है अपने अपने एक्टिव मेंबर्स के साथ रेगुलर बेस के ऊपर अपने अपडेट्स लेते रहिए। प्रोजेक्ट की ओर से भी टेलीग्राम ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे भी आप अपने आप को अपडेट रखें। जितना जल्दी हो सके उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि और ज्यादा लोग जो है वो वहां पर पहुंच पाए और इवेंट्स में जो है वो अपनी अपनी चीजों को ले पाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनने जा रही है। $1.6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेड 2030 तक का मार्केट देखा गया है और 45.4% का CAGR, यानी कि इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इतना बड़ा CAGR, कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इतना होने की वजह से एक बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट में ये 2.5%, 5%, 6% के आसपास होता है और वर्चुअल रियल एस्टेट में ये 45 है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड या जितने भी अभी तक के बने हुए मेटावर्स में देखते हैं, तो $50-100 की चीज जो है वो $10,000 तक जो है वो सेल हुई है, यानी कि ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। जैसे फेसबुक ने अपना नाम चेंज करते ही 500% का ग्रोथ लिया था, वैसे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हर बार नई चीजें जो है वो मिल रही है। और इस बार जो है वो फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कार्बन न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हुआ है और पूरा बिजनेस सेंटर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये कैसे, साथ साथ में इसमें प्राइम प्लाजा है जहां पर एक सेंटर हब होता है, जहां पर AI कैंपेन करता है आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बड़े बड़े 50 इंडस्ट्रियल जोन्स बने होते हैं जहां पर 5,000 से ज्यादा की लीडिंग ब्रांड्स को वहां पर एंटरटेन किया जाता है। टोटल 5 लाख फाइन आर्ट लैंड पार्सल्स हैं, टाइल बोल सकते हैं उसको, जगह बोल सकते हैं, वेब स्पेस बोल सकते हैं। तो ये एक पूरी सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी के साथ में ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। लीडिंग इंडस्ट्री को साथ में रखा हुआ है, वर्चुअल वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी 2024 बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है, क्योंकि Tier 1 की एक्सचेंज रहेगी। ये एक्सचेंज नॉर्मल एक्सचेंज न रहते हुए Tier 1 का एक्सचेंज रहेगा, जो मार्केट के बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये कनेक्ट होगा, जिसमें फॉरेक्स, NFTs, फिएट करेंसी और क्रिप्टोज के लेकर और बहुत सारे अदर एनुअल यील्ड को लेकर जो काम करते हैं, जो ग्रुप वॉल्यूम को लेकर जो ट्रेड करते हैं, यानी कि आप जैसे अगर समझो बड़ा वॉल्यूम के साथ में एक ग्रुप ऑफ पीपल एक बार जो ट्रेड करना शुरू करता है, तो मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा बुल मार्केट रन लेकर आता है। वो सभी चीजें साथ में कर सकते हैं। साथ में आपको ये सभी चीजों में हेल्प करने के लिए मेट्रो रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में ये कनेक्ट होता है। और ये पूरा मेटावर्स जो है वो आपको एक डिजिटल एरा में स्काई रॉकेट का आपके बिजनेस को करने के लिए काम में आएगा। ये 100% जो है वो एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी, यानी कि आपके इंटरैक्शंस को इंटरैक्ट करेगा, एनरिच करेगा। ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के साथ में ये काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में ये काम करेगा। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने ऑलरेडी मार्केट में 3 डायमेंशनल मैप को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और आगे के इस इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट्स में, ओशियन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट, ऑक्सीजन फार्मिंग को लेकर इसकी वॉक थ्रूज कैसे रहेंगे, कैसे प्राइम प्लाजा से लेकर आप पार्सल्स को जो है वो एंजॉय कर पाएंगे, कैसा व्यू रहेगा, और ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसी अनरियल इंजन जैसे बड़े सॉफ्टवेयर को कैसे आगे जाके यूज करने वाली है, एनिमेशन हो या डिजिटल डिजाइनिंग हो, वो हर एक चीज में जो है वो लगातार डेवलपमेंट्स जो है वो लगातार हो रहा है। तो ये 50 बड़े बड़े जोन्स जहां पर हर इंडस्ट्री को कवर अप किया गया है, 5,000 ब्रांड्स के साथ में ये कनेक्ट किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेट्रा के साथ में आप हर एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइम प्लाजा में भी इतने सारी चीजें डिजाइन की गई है कि आप इनोवेटिव चीज से हर एक मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं। वैसे आर्टिफिशियल पहला प्रोडक्ट जो है वो रहेगा। G20 में भी आपने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री के बारे में इस बार डिस्कशन हुआ था, और इसी तरह से लगातार प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। सो पार्सल ऑफर जो है वो NFTs का ओपन सी के ऊपर आप खुद देख सकते हैं, उसका ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। NFTs की बाइंग सेलिंग का जो पहला राउंड था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है, और राउंड 2 के लिए अब जो है वो बहुत सारे PR एजेंसीज भी अब काम करना शुरू करेंगे, जिस तरह से बाइनांस के ऊपर, डिजिटल जनरल के ऊपर, बिटकॉइन, खलीज टाइम जैसे बड़े बड़े न्यूज हाउसेज में ये जो है लोगों को पता चल रहा है कि मेटा सॉइलवर्क्स का IPO जो था वो पहली बार जैसे आया, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह से इसमें इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये हर एक चीज जो है वो राउंड 2 में भी
एक बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो आप सब लोग जो है वो अपने चीजें तैयार रखें। ऐसे अलग अलग मार्केट प्लेसेस में आप इसको देख सकते हैं। एनएफटी स्कैन जैसे बड़े वेबसाइट्स या ओकेएक्स जैसी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जाकर या दूसरे अलग अलग मेटा एनएफटी मार्केट प्लेस में जाकर जो है वो आप आपके एनएफटीज को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। 2.0 का वीडियो जो है वो ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है और आगे जो है वो चीजें बनती जा रही हैं। लगातार नए नई चीजें के साथ में आपको कनेक्ट करने के लिए आपको हर बार लगातार इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको दी जाती है। सो आप सब लोगों ने इन चीजों को सुना, समझा, जाना, तो आपको ये कैसा लगा? आपको ये मीटिंग क्या चीजें आज आपने नहीं सीखी, कैसी चीजें आपको लगी? और आपको ये पूरा इंफॉर्मेटिव जो सेमिनार होता है, जो कम से कम समय में मैक्सिमम एक एक सेंटेंस के साथ में आपको चीजें डिलीवर की जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो आपको कैसा लगा? तो आप जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ साथ में अपने अपने टीम के साथ में। ये लगातार जो है वो आप इसमें ऐसी मीटिंग्स और सेमिनार्स में आते रहें ताकि जो है वो आपको नए नए सरप्राइजेस